नमस्कार दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं अभी तारानगर में और तारानगर तहसील जो है वो चूरू ज़िले में आती है। और यहां पर आज जो आप देख पा रहे हो, यहां पे भीड़ दिख रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ी भीड़ दिखाएं इनको। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं वो भीड़ आई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को देखने के लिए। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो तारानगर की धरा पर तारानगर तहसील में पधारे हैं। यहाँ के जो लोग आए हैं उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए। जब वो भाषण शुरू करते हैं बहनों और भाइयों, वो सुनने के लिए आए हैं। लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या सुना, क्या जाना मोदी जी की रैली से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो आपने मोदी जी को सुना? बहुत अच्छा भाषण दिया। बहुत अच्छा भाषण दिया आपने। आई थिंक पहली बार देख रहे थे आप मोदी जी? पहली बार देखे थे। अच्छा अच्छा, तो क्या बोला मोदी जी ने? मोदी जी का अच्छा काम करने के लिए बोला। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि रैली से फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। आपको लगता है कि इस रैली के बाद में राजेंद्र जी राठौड़ की तरफ ज़्यादा होंगे मतदान? ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना लगता है, ऐसा है। ऐसा लगता है? कैसा लोग है, कैसा हो सकता है। आएगा राठौड़ भी। अच्छा, आएगा। कितने वोटों से जीत सकता है आपके अकॉर्डिंग? 30,000 वोटों से आगे। 30,000 वोटों से जीत सकते हैं। जी धन्यवाद। दूसरे जो यहाँ पे इनके जो उम्मीदवार हैं, प्रतिद्वंदी हैं, वो बताए जा रहे हैं नरेंद्र जी बुडानिया। उनको कितने क्या वोट मिल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? ये तो मालूम सही नहीं साहब, लेकिन जीतेंगे राठौड़? जीतेगा राठौड़। जी थैंक यू। अभी आपने काफ़ी लोगों को सुना। यहाँ पे एक युवा हमारे सामने खड़े हैं, इनसे पूछते हैं मोदी जी की रैली का क्या इफेक्ट है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप। संदीप, आपको क्या लगता है इस रैली से कुछ फर्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री है, कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, आपको लगता है कि राजेंद्र जी राठौड़ जीतेंगे? हाँ, कितने वोटों से जीत सकते हैं? ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। गांव-गांव में फिर रहे हैं 10-12 हज़ार से। 10-12 हज़ार से। साथ में ये भी चल रहा है कि उनको मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री का इफेक्ट होगा तो ज़्यादा से वोट से जीते। आपको लग रहा है क्या कि भाषण में कहीं मोदी जी ने ऐसा कोई क्लू दिया हो कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? उस टाइम में सब आया नहीं, तब थोड़ा इधर साइड आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी आपका क्या नाम है? मांगीलाल योगी। अच्छा मांगीलाल जी, आपको क्या लगता है रैली कैसी थी? रैली कांग्रेस का सफाया हो गया राजस्थान में। अच्छा, आपको इस रैली को देख के ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने लोग इकट्ठे हुए होंगे? 80,000 कुर्सी थी, 1 लाख से प्लस जनता थी। 1 लाख प्लस जनता थी। हाँ जी। तो क्या प्रभाव आएगा इस रैली का? इस राजस्थान में झूठ और लूट की सरकार जाएगी और भाजपा सरकार आएगी। ओके, तो भाजपा सरकार 5 साल पहले थी और 5 साल पहले हम ही वो वोटर हैं जिन्होंने वोट दे करके चेंज की थी सरकार, और 5 साल बाद अपन उसी सरकार को वापस लाना चाह रहे हैं। कांग्रेस के वोटर नहीं थे। आपने बीजेपी को वोट दिया था? जी जी थैंक यू। जी आपका क्या नाम है? सुनील शर्मा। जी, तो आपको क्या लगता है क्या प्रभाव रहेगा रैली का? प्रभाव कांग्रेस का सफाया हो गया है यहाँ पे, और राठौड़ साहब भारी मतों से विजय हो रहे हैं यहाँ पे। पूरे राजस्थान में लगभग 125 से 30 सीटों पर भाजपा सरकार बना रही है। जी जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणवीर नायक है। मैं तहसील अध्यक्ष नाइस महासभा का तारानगर से हूँ। जी हाँ। तो इस रैली कैसी थी? रैली बहुत अच्छी थी। मोदी जी ने किन बातों को मेन मुद्दा रखा ताकि चुनाव में राठौड़ साहब के पक्ष में ज़्यादा? मोदी जी का तो हर मुद्दा ही अच्छा ही था, और भ्रष्टाचार पे सबसे ज़्यादा फोकस था और विकास पे था। तो आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार जो है वो इसी सरकार में होता है? मतलब कि हाँ? कांग्रेस में यहाँ क्षेत्र में हमारी तारानगर की बात कर रहे हो आप? तारानगर की से बात करते हैं। यहाँ पे 4-4 साल तक एसएचओ चेंज नहीं हुआ। आज तक देखा है आपने कहीं पे एक एसएचओ 4 सालों तक कहीं पे एक थाने के अंदर रहे? यहाँ 4 सालों में एसएचओ चेंज नहीं हुआ। जी, नगर पालिका में यहाँ दबा के भ्रष्टाचार हुआ है। नगर पालिका में कहीं तहसील में सब पैसे के बिना काम नहीं होता यहाँ पे। थाने में तो गरीब लोगों का तो मुकदमा ही दर्ज नहीं होता है सर यहाँ। तो आपको लगता है राठौड़ साहब अगर आएंगे यहाँ पे? आएंगे, राठौड़ साहब यहाँ आएंगे और
20 और 25 हजार से राठौड़ साहब तारानगर से विजय होंगे। राजस्थान में 150 सीटों से राठौड़ साहब की भारतीय मैं जनता आपको पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राठौड़ साहब बहुत बड़े मतों से जीत होगी राठौड़ साहब की, प्लस 25,000 से प्लस ही होगी। पिछली बार 17,000 से, आपका 34,000 से होगी राठौड़ साहब की जीत। इतनी बड़ी। तो अभी जैसे एक जातिवाद भी एक मुद्दा है, जैसे हमारे संवाददाता ने राठौड़ साहब से बात की थी, तो राठौड़ साहब ने भी ये कहा था कि जातीय समीकरण जो है वो बढ़ गए और वोटर पे जो जातीय जो प्रभाव है वो पड़ रहा है। तो आपका क्या कहना है? राठौड़ साहब तो 36 जात के नेता है। राठौड़ साहब ने कभी जातिवाद की बात करते तो चूरू से 6 बार विधायक नहीं बनते। और ये जो वर्तमान में जो ये यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी है वो तो 33 ही जाति के गिना रहे हैं। राठौड़ साहब ने तो हमेशा कहा कि मैं तो 36 जाति का सेवक बन के काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने 33 जाति बताई, तो 3 जातियां कौन सी टाल दी आपके हिसाब से? अब वो तो वही जाने नहीं, 36 को 33 कह दिया। हमने तो बच्चे थे तब से सुने कि हमारे 36 जाति हैं, वो 33 बता रहे। तो राजेंद्र राठौड़ तो 36 जात का नेता है, इसीलिए वो 36 कौम की बिरादरी एससी की डाली है उसने। अच्छा, SC की जाति डाली तो है। जो बुडानिया जी हैं, कहा जा रहा है उन्होंने बहुत विकास करवाया है। जब भी हम उनके कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों से बात करते हैं तो वो गिनवाते हैं, नहर दिया है, एग्रीकल्चर कॉलेज दिया है, बालिका महाविद्यालय दिया है और नेचर पार्क भी बनाया है। तो क्या से कुछ नहीं दिया है उन्होंने। तो क्या नेचर पार्क तारानगर में नहीं है? नहीं, नेचर पार्क तारानगर में है ना। तारानगर में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया है विधायक जी ने। तो नहरें दी हैं, नहरें दी हैं। नहीं, नहरों में पानी नहीं है तो क्या हुआ? पीने के लिए पानी नहीं है। आप किस बात का मुद्दा बना रहे हो? आप जो भाई लूटने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जाके आप देखो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। 1500 रुपए में जो गरीब आम आदमी है SC/ST के, जो इन्होंने पैसे देकर टैंकर गिरवाए हैं, किस बात के आप नहर का मुद्दा बना रहे हो? एक महीने नल का पानी नहीं आता है, क्या करे बताओ? हाँ, फिर नहर तो कहाँ से आएगी? पीने का पानी नहीं आ रहा है वहाँ पे। लाइट पानी सब गुल है। और राजेंद्र जी राठौड़ जो नहर का मुद्दा ले रहे हैं उसमें से नरेंद्र जी बुडानिया को ये भी नहीं पता, नहर के नाम पे नया का भी नहीं पता कि कहाँ से नहर आई है, कौन किसने करवाई है। तो आप जो नहर है ना, जो नहर की बात करें, ये जो नहर है ना, ये इधर आई है। ये बीजेपी के राज में जो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब ये राजस्थान के नाल जो नहर है अपने देख इसे आई है। वो तारानगर में वो बीजेपी के राज में आई है। कांग्रेस के राज में कोई कुछ नहीं, 1 किलोमीटर में भी पानी नहीं लगा। ये लगा तो नहीं कह सकते, ये नाला है एक प्रकार का, इसको नहर नहीं कह सकते हम। ये नहर नहीं है। एक छोटो सो खाड़ियो काटियो साहब है, पीने वाला पानी मिल रहा है। पीने को पानी को मिला तो कहीं घड़ाई लाइन लगी रही नहर। राकेश भाई जी चेयरमैन थे ना, यहाँ पे तारानगर पानी निकासी का नाला बनाया था, उसको इसी टाइप का यहाँ पे नाला बना के छोड़ दिया बुडानिया जी ने, और बोल रहे हैं कि हमने नहर बना दी। तो आपको क्या लगता है अगर राठौड़ साहब आएंगे, जीत जाते हैं, तो नहर में पानी मिलेगा अपन को? बिल्कुल साफ जरूर मिलेगा, पीने का भी मिलेगा, घर कनेक्शन भी होगा, नहर में भी मिलेगा, घर कनेक्शन। घर कनेक्शन की मुहिम किसके मतलब टाइम शुरू हुई थी आपके? मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना, ये जो घर जल की योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। माननीय गजेंद्र सिंह जी भारत के जल मंत्री हैं, उनकी योजना है। इसको घुमाने का काम किया है ये राजस्थान की सरकार ने किया। नहीं आज तो हर घर में जल होता जी। तो मुख्यमंत्री जी के जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे चिरंजीव योजनाएं हो गई, उनके बारे में आपका क्या कहना है? बताओ रणवीर जी। ये चिरंजीवी योजना के मतलब कोई गरीब आदमी का होता नहीं है, कोई किसी का एडमिशन नहीं होता। ये बिल्कुल फ्रॉड योजना है। इसमें 25 लाख तक का मिलता है वो। ये सब फ्रॉड है। गरीब आदमी आप चले जाओ आपका एडमिशन नहीं होगा चिरंजीवी योजना में। ये सब अफवाह है, हमने खुद देखा है। हमारे गांव से एक बुजुर्ग को ले जाया गया था, उसका 1 रुपया भी माफ नहीं हुआ वहाँ पे। आपके कौन से गांव से? राजपुरा गांव से हूँ, तारानगर तहसील है। हमारे गांव में बुजुर्ग के कोई प्रॉब्लम हो गई थी और उनका सिर का ऑपरेशन हुआ था, उसमें चिरंजीवी योजना का 1% भी लाभ। कहाँ पे, कौन से हॉस्पिटल, कहाँ पे गए थे? जयपुर, तारानगर, दिल्ली, कहाँ गए थे? मैं गया था महात्मा गांधी अस्पताल में गया था जयपुर, वहाँ लेके गया, इमरजेंसी में ले गया, तो यहाँ पे चिरंजीवी के बेड खाली नहीं है, तो हमने कैश में करवाया था और 12 लाख रुपए लगे थे, उनकी जान भी नहीं बची। ओके। तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान गरीबों को देने थे, यहाँ पे वो भी बैंड चढ़ गए भ्रष्टाचार की। किसी को भी तारानगर में प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। जो केंद्र की सरकार ने योजना बनाई थी कि हर गरीब को छत मिले, अब जो जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है, चाहे यूपी हो चाहे हरियाणा, हर गरीब को मकान मिला है। इस सरकार ने 5 साल में एक गरीब को खाद्य सुरक्षा में यदि एक नाम जोड़ा है तो राजस्थान की सरकार बताएं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? गजेंद्र सिंह, अपने राजेंद्र जी राठौड़, या वसुंधरा जी, या अब उनका नाम भी चल रहा है वो बालकनाथ जी का भी? ये काम है शीर्ष नेतृत्व
हिंदुत्व का है, जो हाईकमान है वो फैसला करेंगे, वही राजस्थान का सीएम होगा। हम उनका साथ देंगे जी और जान से। और सब सीधी बातों, स्पष्ट बातों की, सभी बातों की एक ही बात है कि तारानगर से राजेंद्र जी राठौड़ 25,000 प्लस वोटों से विजय होंगे जी। ये राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब ऐसे नेता हैं हमारे, कोई भी चला जाए, कभी भी चला जाए, रात को 2 बजे भी उनका दरवाजा खटखटाएंगे तो वो हाजिर मिलेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कालू राम है जी। जी, आप आज की रैली देखी आपने? हाँ, पूरी रैली देखी। कैसी लगी रैली? अच्छी लगी। कितने वोटों से जीत सकते हैं? क्या इस रैली का प्रभाव पड़ेगा क्या कुछ? बिल्कुल पड़ेगा, कम से कम 28,000 वोटों से राठौड़ जीतेगा। जी, थैंक यू। जी, आपका नाम क्या है? तुलसीराम कसवा। हाँ, तो आज आपने मोदी जी की रैली देखी? देखी साहब। मोदी जी का भाषण सुना आपने? सुने साहब। क्या बातें बोली जी मोदी जी ने? कोई 1-2 बात आपको याद रही हो? बोली मोदी जी 12,000 रुपया देखो 3 तारीख बाद में। अच्छा, 12,000 रुपए। हाँ, तो आपको लगता है क्या कि ये एक मीठा लॉलीपॉप था या सच में मिलेंगे? बिल्कुल मोदी जी कहता है वो देता है। जो कहता है ना वो सच करके दिखाता है। मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते सर। चाहे देर से करे। देर से नहीं, कह दिया वो कह दिया। वो 3 तारीख बोलिया तो 3 तारीख बाद में देगा जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि इस रैली से वोटिंग पे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। क्या कितना बढ़ सकता है? जैसे अभी आपको क्या लगता है राजेंद्र जी राठौड़ कितने वोटों से जीत सकते हैं? कितने वोटों से आगे निकल सकते हैं? देखो 10% का फर्क पड़ेगा उसमें। 10% का बिल्कुल पड़ेगा। और अभी जो मौजूदा सरकार है, गहलोत सरकार, उसकी योजनाएं कैसी लगी आपको? वे भी ठीक ही कि कोई गलत को नहीं योजना में, बाकी जनता पलटनी चाहे सरकार ने तो पलटेगी। तो जनता पलटनी क्यों चाहती है? मतलब सरकार बीजेपी की बनानी चाहती है। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार पिछली बार 5 साल पहले थी, 25 में से 25 थी, फुल समर्थन दिया था। बिल्कुल दिया तो पलट उसके बाद में क्यों पलट दी? क्या उन्होंने काम नहीं किया था पिछले 5 सालों में? काम कराया। राजस्थान का ये नियम है कि 5 साल से सरकार पलटो और काम कराओ। अच्छा, ये बात है। अच्छा, चलो जी, धन्यवाद। हमारी तहसील से 10 जगह ऐसी है जहाँ राठौड़ साहब 2 से 2,500 की लीड कर रही है। कौन सी जगह बताइए? छावा, तारानगर, सराण और बुचास और जंगोई, साथियों, यहाँ से सब जगह बुढ़ानिया एक जगह से ही 2,000 की लीड बता दो। एक जगह से ही कहीं से लीड नहीं कर रहा है 2,000 की। पंचायत में हर एक आगे एक बार गांव में आगे हो सकता है बुढ़ाने साहब, और पंचायत में हर जगह राठौड़ आगे, हर पंचायत में लीड कर रहा है बुढ़ानिया। कोई एक जगह ही बता दो, आप भी घूम के होगे कि वहाँ से 2,000 की लीड कर रहा है, और राठौड़ साहब 10 जगह से 2,000 की लीड कर रहे हैं। आपको एक बताएंगे, राजपुरम बीजेपी नहीं बिल्कुल है। बुढ़ानिया जी आप राजपुरा पंचायत में आप खाई खोदी भी में बराबर करके छोड़ दिया बुढ़ानिया साहब बीजेपी और कांग्रेस ने। एक हॉस्पिटल की जगह थी, एक हरिचन दान के बैंक के लिए बुढ़ानिया जी बिल्कुल इनकार हो गया। गांव से बाहर पड़े दूधवा रोड पर ले जाना चाहता तो दूधवा रोड पर 8 किलोमीटर पर हॉस्पिटल आ, शातियों पर आ 2 किलोमीटर पर। इन वास्ते बुढ़ानिया जी के लिए बुढ़ानिया जी आप खाई खोद के बराबर कर दिया। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम घनश्याम बुंदेला है। यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों के पास ज़मीनें खूब है, यहाँ काफ़ी है, मगर वहाँ पर उन तक क्या है कि पानी नहीं पहुँच पा रहा है। बुढ़ानिया जी कह रहे हैं कि हर खेत में, हर घर के हर कोने तक नहर पहुँचा देंगे, मगर हमारे वहाँ कोई भी नहर नहीं है, वहाँ पर पानी भी नहीं पहुँच पा रहा है। 300 साल पुराना कालका माता का मंदिर है वहाँ। गहलोत सरकार ने एक बार ऐड निकाला था कि पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा, मगर वहाँ मंदिर तक अभी तक कोई नेता नहीं पहुँच पाया। पहुँचेगा तो वो सिर्फ राजेंद्र राठौड़ ही वहाँ पहुँच सकता है। आपने SC/ST की बात की? SC/ST की बात की नहीं अभी हमने, मगर अब आपके न्यूज़ के थ्रू आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे मंदिर का उधर उत्थान होना चाहिए, और बाकी आसपास के लोगों का रोजगार मिलेगा वहाँ पर। रोड भी चाहिए हमें। केंद्र सरकार की बीच में से ज़मीन भीड़ है पास में केंद्र सरकार का। हमारा मंदिर है जो कालका माता का, वो करीब 300-250 मीटर पड़ता है। वहाँ से 1 किलोमीटर तक ही हमें वहाँ से रोड चाहिए। हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा अगर मंदिर का विकास हो जाएगा तो वहाँ पर। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और राजेंद्र राठौड़ की पक्की जीत है यहाँ। 25,000 कितने वोटों से? 25,000। जी, आपको लगता है कि इस रैली के बाद में कोई और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ा। मोदी जी आगे इस पावन धरा पर, और सबसे
ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ गया है यहाँ पर। और शायद मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तारानगर की धरा पे कोई प्रधानमंत्री आया, वो पहले होंगे शायद। पहले भी आए। चंद्रशेखर हाँ आया है पहले। कब आए थे? मंत्री नहीं है भैया, प्रधानमंत्री था। अरे प्रधानमंत्री था, ये रहे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। कौन सी सन में आए थे? वो लगभग 20 साल पहले आए थे। अच्छा 20 साल पहले। हाँ चंद्रशेखर बैद प्रधानमंत्री रह के गए हैं। नहीं है भैया, लाल को थोड़ी आगे ही विंगे तो प्रधानमंत्री तो चंद्रशेखर है ही नहीं, कठों आएगा वो लाल कोथड़ी का माँ हाथ है इसका सब इन तारानगर की। अरे तो भंवर से पार्टी चुनाव लड़ा सीधी तो ले आया तो बिंगे लाल कोथड़ी हाथ में ही, प्रधानमंत्री नहीं है वो। जी थैंक यू जी। आपका नाम क्या है? मौसम दिन मौसम दीन जी, अभी आपने रैली देखी? देखिए, क्या लगा रैली से? रैली से तो कांग्रेस का वोट बन रहा है, बीजेपी का कौन है? नहीं रैली तो बीजेपी की है ना। हाँ है तो रैली तो बीजेपी की है। तो आपको लगता नहीं कि ये जो रैली हुई है उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नहीं फर्क पड़ेगा। आपने मोदी जी को देखा? देखा, लेकिन वो देखने के लिए आए हम तो। अच्छा, मोदी जी ने क्या बातें बोली, एक दो बात याद रही आपको? मैं तो इतना सुना भी नहीं। अच्छा सुना नहीं। तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा तारानगर में? नरेंद्र गुडानिया। कितने वोटों से? कम से कम 20,000 वोटों से जीतेगा। अच्छा, नरेंद्र जी बुडानिया के जीतने का कारण क्या है? क्यों जीतेंगे आपको? क्या क्या काम करवाए हैं? नहर का ये काम कराया। जैसे अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वो बोल रहे हैं कि नहर बनी तो है लेकिन पानी पीने का ही नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, नहर चालू होगी जब तो पानी आएगा ना। वो तो आपका मत है, हम तो ये बरोबर की टक्कर मानते हैं उसके। ये कांग्रेस के दे रहे तो कांग्रेस के मानते हैं, और वो बीजेपी के दे रहे तो बीजेपी की जीत मानते हैं जी। हम तो लोग बरोबर की टक्कर मानते हैं, खड़ा सिक्का ही। आप यहीं से हो गया? मैं यहाँ तारानगर से हूँ। आप यहीं से हो? तारानगर के जी। आपको तारानगर में ये लगता है? हाँ जी, ये लगता है जी। कुछ लोग मोदी जी को जी, कुछ लोग मोदी जी को देखने आए, हम भी मोदी जी को देखने आए हैं। अच्छा, लेकिन वो क्या है कि वोट देंगे ना तो क्या तो किसी को देंगे। अच्छा, कितनी भीड़ थी यहाँ पे, कितने लोग आए होंगे? लगभग 60-70 आदमी है, 60-70 हजार आदमी है। रोड बनाई है जी, चूरू वाली रोड है ना, तारानगर और नूर के बीच में रोड बढ़िया बनाई है बुढ़ानिया जी। वो जो सेंटर की रोड बता रहे हैं, वो सेंटर की रोड बता रहे हैं। कुमारंग नणी डिंग अंदर पानी को नहीं आता। नरेंद्र बुढ़ानिया जी ने वहाँ पर टंकी बनाई है, हर घर में पानी आएगा, नल जुड़ा दिए अच्छे। कहाँ से हो आप? कुमारा की डानी। अच्छा, कुमारा की डानी में कितने वोट हैं? लगभग 3500 वोट है। 3500 वोट। कितने वोट बुढ़ानिया जी को मिल जाएंगे? बुढ़ानिया जी को 25,000। चलो ठीक, थैंक यू जी। आपका नाम? मैं एडवोकेट सुभाष शर्मा जी, बीजेपी विधि प्रकोष्ठ चूरू जी। अभी रैली से आपको क्या लग रहा है कि रैली का कुछ प्रभाव पड़ेगा वोटिंग पे? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा साहब। रैली से पहले भी माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब की स्थिति बहुत अच्छी क्लियर थी और लगभग 20,000 वोटों से तो पहले ही जीत रहे थे, लेकिन आज ये ऐतिहासिक सभा और एक दिन के अंदर इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़, ये काबिल तारीफ है। इससे ये चुनाव बिल्कुल साफ हो चुका है कि राठौड़ साहब अब 20,000 से नहीं, मेरे हिसाब से तो अब ये बढ़ते हुए वोटों की गिनती 50,000 के पार भी जा सकती है। इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। मात्र एक दिन के बुलावे पे और इतनी बड़ी तारानगर विधानसभा के प्रत्येक घर ढाणी से घर के अंदर अगर 10 वोट है तो 9 लोग यहाँ पे सभा स्थल पे पहुँचे, मात्र एक आदमी वहाँ रुका है घर की रुखवाड़ी के लिए। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इन माताओं और बहनों को, मातृशक्ति को, जिन्होंने आदमियों से ज़्यादा माताओं बहनों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। यहाँ पे हजारों की तादाद में माताएं बहनें यहाँ पे आपके बीच में यहाँ पे पधारी है। तो इससे ये स्थिति साफ जाहिर हो चुकी है कि राठौड़ साहब अब 20,000 की जीत बड़ा अनुमान नहीं है। ये जीत का आंकड़ा है ना 20 के बाद में 30, 40, 50 यहाँ तक पहुँच सकता है। इसमें हमारे को कोई अब अतिशयोक्ति नहीं लग रही। कितनी भीड़ होगी यहाँ पे लमसम? साहब भीड़ की अगर बात करें तो यहाँ जो कोर्ट के पास में जो बेरियल बना हुआ है, पेट्रोल पंप है,
वहाँ से लेके और यहाँ सभा स्थल तक, यहाँ पे ये रैली का जत्था रुका नहीं, सिर से सिर मिले हुए थे। आपके मीडिया बंधुओं के अनुसार मैंने कईयों से बात की, हमने भी प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पे देखा है, तो वो लगभग 1.25 से 1.5 लाख के आसपास पब्लिक आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे गैदरिंग इकट्ठी हुई है। तो हमारा तो यही अनुमान है जी। अभी जो राठौड़ साहब हैं वो मुख्यमंत्री के चेहरे भी बताए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? वसुंधरा जी, राठौड़ साहब, या फिर वो एक बाबा जी कौन से हैं, अलवरारा बालक, वसुंधरा जी, राठौड़ साहब, बालकनाथ जी, कौन बन सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखो, ये तो देखो माननीय पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वे सर्व है। इस तरीके की कोई स्थिति अभी क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि ये संगठन की विचारधारा वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें सीएम फेस अभी तक पार्टी की तरफ से कोई डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार जो लग रहा है, तारानगर विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए यहाँ से और पूरे राजस्थान से बहुत बड़ा तोहफा मिल सकता है। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि जो सीएम की जो रेस है उसमें हमारे माननीय राठौड़ साहब का भी पहले दूसरे पे कहीं कहीं पे इनका भी नंबर है। जहाँ आपने जब मोदी जी के भाषण को सुना तो मोदी जी ने कहीं कोई ऐसा संकेत दिया क्या कि अगर ये जीतते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? ऐसा कोई संकेत मिला क्या उनके भाषण में? सबसे बड़ी बात ये है कि अचानक ही मान लो इस तरीके की कोई तैयारी नहीं, और मोदी जी का हॉटलाइन पे राठौड़ साहब के पास में डायरेक्ट फ़ोन आया था। ये मीटिंग मेरे गांव ददरेवा के अंदर हो रही थी, गोगा जी की जन्मस्थली पे, और उसी टाइम हम सभा स्थल पे सभा कर रहे थे, मैं मंच का संचालन कर रहा था। उसी टाइम मोदी जी का फ़ोन आया था इनके पास में। तो ये तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि राठौड़ साहब उस पवित्र भूमि पे वहाँ पे बैठे हुए थे, गोगा झारवीर की जन्मस्थली और गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि और दादा कायम खां की जन्मस्थली पे वहाँ पे बैठे थे। वहीं पे मोदी जी का फोन आना, और राठौड़ साहब ने इमीडिएटली ये बात कही कार्यकर्ताओं को, जो पदाधिकारी साथ में थे, कि मोदी जी ने कहा है कि भी मैं परसों मीटिंग करने के लिए आ रहा हूँ। तो ये सारे लोग तारानगर रवाना हो गए थे कि भी आप सभा की तैयारी करो। तो साहब ने सबसे पहले पीले चावल जो दिए थे तो वो ददरेवा पंचायत के अंदर ही दिए थे, और गोगा जी मंदिर के पास में ही ये मीटिंग हो रही थी। ये वाल्मीकि समाज, मेघवाल समाज, बारूपाल समाज और नायक समाज की मीटिंग थी। तो साहब ने कहा कि मोदी जी का फ़ोन आया है और अपनी सभा फाइनल हो चुकी है परसों। तो आप क्या पूछ रहे थे इसके अंदर, और आगे क्या पूछ रहे थे? जी, अभी जैसे आपने कहा वाल्मीकि समाज, तो कहा जाता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो बड़े पदाधिकारी वो कहते हैं कि कांग्रेस उनकी माँ है, तो क्या लगता है कि वो माँ की तरफ जाएंगे? इस पे आपका क्या कहना है? देखो, एक्चुअल में क्या है, पार्टी का जो सिनेरियो है ना साहब, इस तरह की कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस के लीडर वो पार्टी है। ये सचिन पायलट साहब पहले कहते थे कांग्रेस मेरी माँ है, वो मेरी है। पीछे 4 महीने तक सारे राजस्थान वासियों ने देखा होगा, 4 महीने तक बाड़ेबंदी के होटलों के अंदर सरकार चली थी। कितनी बड़ी विडंबना रही है। आम किसान यहाँ पे तरस रहा था, महिलाओं के साथ में सरेआम बलात्कार हो रहे थे, और यहाँ तक भी आज मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया है कि हमारे कांग्रेस सरकार गवर्नमेंट का एक मंत्री, यूडीएच मंत्री, जो गहलोत साहब का राइट हैंड आदमी शांति धारीवाल जी, यूडीएच मिनिस्टर, वो कह रहे राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अरे शर्म करो शांति धारीवाल जी, मर्दों का प्रदेश है तो इसके अंदर बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने के लिए थोड़ी है मर्द। यहाँ पे बहन बेटियों की इज्जत बचवाने वाले मर्द है राजस्थान के अंदर। तो सरकार तो सब बंद कमरे के अंदर, होटलों के अंदर चल रही थी, और कहने को ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है। कुछ भी नहीं, ये तो अपना फ़ायदा देखते हैं। जहाँ पे अगर सचिन पायलट को सीएम बना देते तो कांग्रेस की उसको कोई जरूरत नहीं थी, चाहे बीजेपी वाले बना देते। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए घूमते हैं।
बीजेपी पार्टी वो पार्टी है, ये संगठन से चलती है। जो बीजेपी पार्टी है ना राजेंद्र राठौड़, वो 36 कौम को लेकर चलती है। बुढ़ानिया राम जी है ना, वो सिर्फ तारानगर में क्या किया है, वो आपकी कौम को लेकर चलते हैं, जाट समाज को। राजेंद्र राठौड़ 36 कौम को लेकर चलती है। अभी आप थोड़ी देर पहले तो कांग्रेस की जब हो रहे थे, वो बोल रहे हैं 36 कौम को लेकर राजेंद्र राठौड़ चलता है। बुढ़ानिया जाने जाटा के सिवाय कुछ भी बोला नहीं कि थाने में देख लो जाट है, बिजली पावर उसमें जहाँ देखोगे वहाँ जाट ही जाट है। पीछे बैठे फिर क्या हुआ, बैठे तो उसको क्या डर है अपना को? ये तो डर नहीं है किसी को, हमको गोली मारेंगे, ये तो डर नहीं लगता है। राजेंद्र राठौड़ वर्ग का नेता नहीं है मेरे भाई, ठीक है इसका लो। और मेरा तो मानना ये है साहब, मैं तो सभी तारानगर विधानसभा क्षेत्र के वासियों से हाथ जोड़ के मीडिया के मार्फत अपील करता हूँ को अपना तो सौभाग्य है कि इतने बड़ा 7 बार का एमएलए जीता हुआ, 4 बार मंत्री रहा, प्रतिपक्ष नेता, और अपने तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे तारानगर विधानसभा क्षेत्र का ये सौभाग्य है साहब, बहुत बड़ा सौभाग्य है, भाग खुल गए। तो सबसे मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ मीडिया बंधुओं के मार्फत कि ये मौका गवा मत देना। ये कोई जाति पाति का किसी का भी चुनाव नहीं है, ये वो नेता है, इसने कभी भी जाति पाति का कभी भी यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया। मैं उदाहरण के लिए आपको बता देना चाहता हूँ, इस राजेंद्र राठौड़ ने इसी तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर तिलोका राम जी कस्बा को प्रधान बनाया था, वो जाट नेता ही था। स्वर्गीय राम कुमार जी बेनीवाल जी, उनको कृषि उपज मंडी का चेयरमैन माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब ने बनाया था, ठीक है। तो आप हरलाल जी को जिला प्रमुख माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब ने बनाया था, एक बार पहले भी टिकट दी थी, वो भी राजेंद्र राठौड़ साहब ने दी थी। अभी भी वर्तमान में जिलाध्यक्ष बनाया था, और अब चूरू से टिकट दी है माननीय हरलाल जी को, वो भी जाट समाज से ही बिलोंग करते हैं। ये तो 36 बिरादरी कौम का नेता है, इसके सामने ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ये जातिवाद की कोई बात करता है। और मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार में ऐसी क्या कमियां रहेगी कि जनता ने पलट दी और फिर कांग्रेस की सरकार आ गई? आपके अकॉर्डिंग जो आप विश्लेषण कीजिए खुद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से तारानगर विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय जयनारायण जी पूनिया यहाँ से एमएलए थे, और उन्होंने तारानगर की काया पलट करने का काम किया। पीछे कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे यहाँ पे थे और यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ। जयनारायण जी जब सत्ता में आए थे, और वो राठौड़ साहब की ही देन थी, राठौड़ साहब ने पूरे तारानगर विधानसभा के सामने झोली फैला के वोट मांगे थे। हमें इस चीज़ का पता है, पूरे तारानगर विधानसभा के वासियों को पता है, जयनारायण जी को एमएलए बनाया था। यहाँ से काफ़ी काम हुआ है। मेरे पंचायत के अंदर 8 करोड़ रुपए का काम जयनारायण जी ने करवाया था, और इसी बदौलत राकेश जांगिड़ को ददरेवा गांव से बीजेपी में बढ़त मिली थी, और अब की बार ददरेवा के अंदर राठौड़ साहब को लगभग 1000 प्लस की बढ़त देंगे। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। माननीय राठौड़ साहब के लिए कहते हैं कि तारानगर के लिए क्या किया। राठौड़ साहब 2008 में यहाँ पे एमएलए थे, उस टाइम राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन फिर भी एमएलए कोटे के कितना जो बजट आता है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी सूझबूझ का जितना काम हो सका उतना काम करने की कोशिश की। और मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि अब इस शहंशाह को जिता दो, ये राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने वाला है। ये मौका आप अपने हाथ से मत गवाओ, इन वोटों को जाति पाति के बंधन में मत बांधो, और जिस बंदे की जो क्वालिटी हो उसके अकॉर्डिंग वोट दो। और लोकतंत्र के अंदर वोट बहुत बड़ी ताकत है। और आप देख रहे हो आज इस काफिले से इतने लोग इस रैली में आए हैं मात्र एक दिन के बुलावे पे, और लाखों की तादाद में। अब आप जैसे लाखों लोगों की भीड़ की बात कर रहे हो, तो अभी शायद 2 दिन पहले ही अशोक गहलोत जी आए थे, पायलट साहब भी आए थे, राहुल गांधी जी भी आए थे, उसमें भी इतने लोगों की भीड़ बताई जा रही है। तो उसमें आपको क्या नहीं होता? बताने से कुछ नहीं होता। लगभग 50 से 60 हज़ार के आसपास कांग्रेस की रैली में
माननीय अपने पप्पू महोदय आए थे अभी कल परसों, तो उनकी रैली में, राहुल गांधी जी की रैली में 50 से 60 हज़ार के आसपास गैदरिंग थी। आपके मीडिया बंधु ही बता रहे थे। और आज का नज़ारा तो आप खुद देख रहे हो, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। जनता मतलब यहाँ पे जो लोग आए हैं ना, 3 किलोमीटर तक है ये रैली, बहुत तकड़ी भीड़ है। और ये तो साहब एक दिन का समय मिला और इतनी बड़ी 5-5 किलोमीटर तक पैर रखने के लिए जगह नहीं है। ये राठौड़ साहब का उन लोगों का राठौड़ साहब के प्रति प्यार है। क्योंकि सबसे बड़ी बात राजेंद्र राठौड़ साहब की, अगर आप वर्क कैपेसिटी की बात करोगे, मैं राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एडवोकेट हूँ, पिछले 15 सालों से जयपुर रहता हूँ और मैंने काफ़ी लोगों का राठौड़ साहब से काम करवाया है और हम मिलते रहते हैं सिविल लाइन। ये आदमी क्या पता कब तो सोता है और कब उठता है। सुबह 6 बजे ये आदमी जन सुनाई को लग जाता है। इतना सर्दी का टाइम है, आप देख लेना चाहिए बार बार। ये आदमी 6 बजे जन सुनाई करने के लिए लग जाता है। उससे पहले सिविल लाइन घूम के भी आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बुडानिया जी ने सार्वजनिक काम करवाए हैं और राठौड़ साहब पर्सनल काम करवाते हैं। तो किस नेता को चुनना चाहिए, जो पर्सनल काम करवाए या जो सार्वजनिक काम करवाए? इस पे क्या कहेंगे? काम तो अपने आप में सारी जगह सारे काम महत्वपूर्ण है साहब, लेकिन पर्सनल देखो, सार्वजनिक काम तो सार्वजनिक काम होते हैं, लेकिन पर्सनल काम है ना, वो बहुत बड़े हो सकते हैं। किसी के घरेलू समस्या हो गई, किसी के बीमारी की इतनी बड़ी समस्या होगी कि वो मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है, अगर उसका जीवन बचेगा तब तो उसके ये सार्वजनिक काम आएंगे। अगर जान ही नहीं रहेगी तो सार्वजनिक काम क्या लंगोटे काम आएंगे। तो व्यक्तिगत काम बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन राठौड़ साहब को मौका कब मिला है? मौका तो अब देंगे अपन। अब अगर मौका दो राठौड़ साहब को, और अब सार्वजनिक व्यक्तिगत थे को भी काम आटा तारानगर में होएगा। और मैं थारे तारानगर वासिया हूँ, राठौड़ साहब की तरफ वहाँ जमानत ले के जाऊँ, क्योंकि तो मेरो भी आमनो है। क्योंकि पार्टी को मैं भी छोटो सो कार्यकर्ता होने के नाते या तारानगर विधानसभा के लोगों के सामने यह अपील करना चाहूँ कि थे एक बार राठौड़ साहब ने जिता के दिखाओ हटो, फिर देखियो थे कोगा मजो ही आ गयो। ये आदमी निश्चित रूप से राजस्थान का सीएम बनेगा। आप अपने वोट की ताकत से इसको जिताओ, गलती मत कर देना। ये भूल जिंदगी भर आपके लिए अफसोस में रहेगी अगर ये आप भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट नहीं डालोगे तो। लोगों की बातों में अब आपके सामने जुमलेबाजी वाले लोग आएंगे, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे, आपको जातियों के बंधन में बांधने की कोशिश करेंगे, आपको पैसे से खरीदने की कोशिश करेंगे, आपको दारू में खरीदने की कोशिश करेंगे, आपके पीछे क्या जाने क्या चीज़ लगा के आपको डिमोरलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने को घबराना नहीं है। अपना जो सेनापति है वो रियल में आने वाले टाइम में सीएम बनने वाला है। आप सीएम को वोट डाल रहे हो, इससे डरने घबराने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। खुल के बीजेपी पार्टी को वोट दो। जी, थैंक यू।